वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर के। लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, यही नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ट्वीट किया है, क्या शेयर किया है और उसके हवाले से कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ रामदेव बाबा का बयान वायरल होता है और लोग भड़क जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि अपने बयान में वो जो कहते हैं सोशल मीडिया पे उनकी फिर से ट्रोलिंग शुरू। और यही नहीं, अमित शाह के ऊपर मानहानि का केस, जी हां, उनको हाजिर होना होगा 22 फरवरी को। किस वजह से, सोशल मीडिया पे किस वजह से, इस खबर को लेकर चर्चा आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के। गोदी मीडिया के पुराने जो पत्रकार हैं उनके पुराने ट्वीट सामने आ रहे हैं। पिछली बार जब 2014 से पहले 2013 में जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो रोहित सरदाना ने ट्वीट करके कहा था, फर्स्ट यू किल देम विद डीजल पेट्रोल एलपीजी प्राइसेस, देन डू आ चिंतन शिविर टू विन द मिडिल क्लास बैक स्ट्रेंज। तो इसको लेके सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है। यही नहीं, सुमित अवस्थी जो कि आज तक के पत्रकार हैं, वो जिस तरीके से बढ़ते दामों को लेकर के जस्टिफाई कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि इससे लोगों की बेहतरी ही है। जी हाँ, ये जो बढ़ते दाम है पेट्रोल और गैस के, इसके जो टैक्स हैं, ये टैक्स आपके ही भले के लिए हैं। जी हाँ, एक झलक इस वीडियो में डाले। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है। वहीं इस पर ध्रुव राठी भी ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैव क्रॉस्ड 100 रुपीज अ लीटर इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मोदी जी हैव अचीव्ड व्हाट कांग्रेस कुडंट डू इट इन 70 ईयर्स। अब सोशल मीडिया पे पेट्रोल प्राइसेस और गैस के प्राइसेस को लेकर ट्रोलिंग चल रही है, लेकिन एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की लोगों की आमदनी है, तो लोगों के ऊपर ये एक और बोझ सा है। अब सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, वहीं लोग मांग करते हैं अमूल से। जी हाँ, वो दूध की और मक्खन की जो बहुत जानी मानी वो जो बहन है छोटी सी, वो जो आती हैं डब्बों पर, अब उससे मांग ये थी कि ये कब बोलेंगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा से ये बोलती दिखाई दी हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला। तो ऐसे लोग उसको रीट्वीट करने लगे अमूल कंपनी को, बोलते हुए कि भाई कुछ तो बोलो, पिछली बार बोला था, अब क्यों नहीं बोल रहे। तो अमूल का भी इस पर ट्वीट आ जाता है, जहां वो इस पर ट्वीट करके कहते हैं, द स्टीपली राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। अब सोशल मीडिया पर ये ट्वीट आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अमूल भी ट्रेंड करने लगता है, लेकिन लोग अब उस लड़की के एक्सप्रेशन पे जोर देने लगते हैं। ये अजीब और गरीब बात है। अब एक्सप्रेशन पे गौर इसलिए करने लगते हैं क्योंकि पिछली बार जब कभी भी अमूल ने ऐसे बढ़ते दामों पर, पेट्रोल के दाम हो, इस पर जब कभी भी अमूल ने इस पर आवाज उठाई थी, तो वो जो लड़की थी बच्ची, वो हमेशा से गुस्से में दिखती थी बात करते हुए, पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई, जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो अमूल ने फोटो शेयर करी है उसमें लड़की डरी हुई दिख रही है। अब सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन जो है एनालिसिस चल रहा है कि डरी हुई लड़की का फोटो क्यों लगाया, तो कुछ लोग अपने आंकड़े लगा रहे हैं कि भाई आज से जब पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो लोगों में इतना जोश था कि आवाज उठाते थे, सड़क पर गुस्सा दिखाते थे, और अब लोगों में डर है। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इसके एक्सप्रेशन को लेकर के चर्चा है, ही नहीं, अजीत अंजुम भी एक ट्वीट शेयर कर देते हैं और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि असल ये भक्तों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। अब जिस तरीके से हमने पिछली बार भी बताया, लोग कह रहे हैं भाई किडनी भी बेचनी पड़ जाए तो भी हम मोदी और योगी को वोट देंगे, हमको जो करना पड़ जाए, हम अपना स्कूटर बेच देंगे, हम अपना गैस सिलेंडर बेच देंगे, हम चूल्हा कोयला डाल के हम काम चलाएंगे, लेकिन हम मोदी और योगी को वोट देंगे। ये लोगों की अपनी राय है। लेकिन इसी पर जिस तरीके से भक्तों को ट्रोल किया जा रहा था, अजीत अंजुम भी कर देते हैं एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड शेयर करके। व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्या कहता है, पेट्रोल तो मैं शुद्ध 35 रुपए का ही डलवाता हूं, बाकी 65 रुपए तो मैं टैक्स देता हूं, ताकि जाति और धर्म के आधार पर सब्सिडी लेने वाले भिखारी भूखे ना मर जाए। जी हाँ, अब ये 65 रुपए का जो टैक्स दे रहा है, वो एक बंदा वो ये कहना चाहता है कि ये इसलिए वो दे रहा है ताकि लोग भूखे ना मर जाए। यही नहीं, जिस तरीके से पत्रकारिता हो रही है सोशल मीडिया पर, बहुत से ऐसे पत्रकार इसको डिफेंड कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई दिखा रहे हैं। इसी पर संजय राउत जो कि शिवसेना के लीडर हैं, उनका बयान आ जाता है और वो बयान में ये कहते हैं कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें गलती पुरानी सरकार की है तो उसी को दे दिया जाए, हम 50-60 रुपए में पेट्रोल लेने में खुशी खुशी ले लेंगे। एक झलक इस वीडियो में डालें। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल से सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन जब भी कोई इस देश के सामने प्रश्न खड़ा होता है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, एक ही लाइन का उनका उत्तर होता है, मंत्र होता है, ये तो पिछले वाली सरकार जिम्मेदार है, सब कुछ होता है वो पिछले वाले ने किया है, तो 7 साल में आपने क्या किया। अगर ये हम सवाल पूछेंगे तो हम देशद्रोही बन जाएंगे। आपने महंगाई के खिलाफ अभियान चला था जब 2014 में
चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। और आप पिछले वाली सरकार, तो ठीक है, पिछले वाली सरकार के हाथ में सत्ता सौंप दीजिए आप। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं इस मामले में। तो पिछले वाले दिन के जो 50 रुपया वाला पेट्रोल था, 60 रुपया वाला पेट्रोल था, उससे हम काम चला लेंगे। लोग जिस बात से नाराज हैं रामदेव बाबा से वो ये है कि पिछली बार तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अभी उनके सारे दावे फुस्त नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि अब उनसे कोई उम्मीद कर भी न रहा कि कोई ऐसी बात जो लोगों के हित में हो वो करे, लेकिन बजाय इसके वो कुछ और ही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे 2 पैर हैं साइकिल चला लें। अब लोग भड़क गए हैं। मैं पहले आपको वो इंटरव्यू दिखाता हूं जिस पर उनसे सवाल पूछा और उन्होंने जवाब क्या दिया, एक झलक इस वीडियो में डाले। लोग आपके पीछे लगे हुए हैं कि बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम पर आप कुछ नहीं बोलते। बुलवा लो, अभी भी बोल देता हूं भाई। मैंने जब प्रश्न पूछो, मैंने कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा। अभी भी कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट कहां बदला है। मुझे लगता है बाकी इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी जैसे रिवाइव होंगी, मोदी सरकार अपने आप इसका भी कम पैसा कर देगी। बाकी तो अपने 2 पैर जिंदाबाद हैं, थोड़ी साइकिल और चला लो, जब पास में ऑफिस है तो उससे चले जाओ। और सरकार को भी उतना ही पेट्रोल दाम बढ़ाने चाहिए जिससे कि कहीं लोगों का ऐसा पता लगा टूट जाए। हाँ। इसी बयान पर लोग भड़कते हैं और बयान देते हैं कि इनको तो वो बाबा भी नहीं मानते। तो कुछ लोग ये बयान देते हैं कि ये बहरूपिया बाबा अब पेट्रोल डीजल हाइक पर, जो कि पेट्रोल प्राइस हाइक हुए हैं, उस पर बोल रहा है कि लोग पैदल चलें या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। तो रामदेव बाबा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से चर्चा, जहां लोग काफी उनका इस बयान को लेकर नाराज है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के हवाले से भी एक खबर वायरल हो जाती है और यह खबर काफी चर्चे में है, क्योंकि बंगाल में अमित शाह के ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ है। 22 फरवरी को उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा, यानी उनको या उनके वकील को हाजिर होना होगा। किस वजह से, वीडियो शेयर करूंगा वो इंटरव्यू, ताकि आपको समझ में आए किस वजह से। केस करने वाला कोई और नहीं, ममता बनर्जी का भतीजा, जिसका नाम अभिषेक बनर्जी है। जी हां, सोशल मीडिया पे इस बयान को लेकर के जो अमित शाह ने दिया था उस पर चर्चा चल रही है और इसी बयान की वजह से उनके ऊपर यह मानहानि का मुकदमा यानी मानहानि का केस हुआ है। एक झलक इस वीडियो में डाले। नारदा, शारदा, रोजवेली, सिंडिकेट का भ्रष्टाचार, भतीजे का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का एक सीरीज ममता दी ने चला है। तो जैसे कि आपने देखा, ममता बनर्जी और उनके भतीजे के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए अमित शाह के ऊपर उनके भतीजे ने डिफेमेशन केस किया है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा है। 22 फरवरी को अमित शाह को नहीं तो उनके लॉयर को हाजिर होने की कोर्ट ने गुजारिश करी है। सारी खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।